आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से कुछ ऐसे संकेत या लक्षण समय समय पे जीवन में सामने आते हैं, जिसमें लोग बड़े प्रसन्न भी होते हैं या कुछ लोग जो है वो डर भी जाते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और संकेत एक साधक के जीवन में भी दिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ शगुन और अपशगुन के। जैसे कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं जिन्हें लोग बहुत ही बुरे स्वप्न के रूप में जानते हैं, और कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं जिनको लोग बहुत ही शुभ संकेत या शुभ स्वप्न के माध्यम से जानते हैं, के रूप में जानते हैं कि हाँ, इस प्रकार के स्वप्न यदि आते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या तो इस प्रकार के स्वप्न यदि आते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है या आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। तो इसी क्रम में यह भी है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते का रोना हो गया, और लकड़भग्गे का रोना, और छिपकली का गिरना आदि। उल्लू भी कुछ संकेतों को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे सांसारिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ साधकों की बात कर रहा हूँ कि साधकों को अगर ध्यानावस्था में, मंत्र जाप के समय, प्राणायाम के समय, योग निद्रा में या स्वप्न अवस्था में इस प्रकार के संकेत आते हैं जो कि एक सांसारिक व्यक्ति को आते हैं। पहली चीज़ तो इस प्रकार के संकेत एक साधक के जीवन में 9 के बराबर आते हैं, लेकिन यदि आते हैं तो साधक क्या करे, यह सभी के मन में प्रश्न होता है, जिज्ञासा होता है। जैसे छिपकली सर पे गिर गई तो मतलब मृत्यु के समान आपको संकेत प्राप्त हो, तो कुछ लोग उसमें 5 मुट्ठी चावल इत्यादि वार करके रखने का सलाह देते हैं, तो कुछ लोग कई 7 प्रकार के अनाज इत्यादि वगैरह वगैरह। तो ऐसे संकेत यदि एक साधक के जीवन में आते हैं, ऐसे लक्षण यदि दिखते हैं, तो फिर ऐसा साधक क्या करे। तो मैं यहाँ पे यह सबसे सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में और एक साधक के जीवन में बहुत बड़ा जो है अंतर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। यदि जो लक्षण एक सांसारिक व्यक्ति को दिखते हैं, उस लक्षण के अनुरूप या उस लक्षण के अंतर्गत उस साधक के जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन अगर उसी प्रकार के लक्षण एक साधक के जीवन में दिखते हैं, पहली चीज़ तो 9 के बराबर दिखते हैं, लेकिन यदि दिखते हैं तो फिर उनका साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर ठीक उसी प्रकार के लक्षण एक साधक के जीवन में दिखते हैं तो उसका नाम मात्र का प्रभाव साधक के जीवन पे पड़ता है, चाहे वो अत्यंत पॉजिटिव हो या अत्यंत निगेटिव हो। यानी सांसारिक व्यक्ति के जीवन में अगर एक सांसारिक व्यक्ति है, अगर उसके सिर पे छिपकली गिर जाती है, तो जिस प्रकार से उसके जीवन को वह छिपकली का गिरना प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से साधक के जीवन को वह छिपकली का गिरना प्रभावित नहीं कर पाता और ना ही कर सकता। साधक जो कि आध्यात्म से जुड़ा होता है, तो आप ये समझ लें कि अगर जो साधक वास्तव में साधना कर रहा है, केवल नाम मात्र की साधना नहीं, वास्तव में जो साधक कठोरता से साधना कर रहा है, प्रतिदिन का 4 से 6 घंटे जो साधना करते हैं, ऐसे साधक, उनके जीवन में घटने वाली प्रिय या अप्रिय घटनाएं उन्हें स्वयं ध्यानावस्था में, मंत्र जाप में, योग निद्रा में या स्वप्न अवस्था में उनको पूर्वाभास हो जाता है। उनके जीवन में जिस प्रकार की भी घटनाएं घटनी होती हैं, उसका संकेत उन्हें सर्वप्रथम मिल जाता है। ऐसा सात्विक वृत्तियों के कारण होता है।
उन्हें अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। उनके जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटने वाली होती हैं उन्हें वो जान लेता है। किसी न किसी प्रकार से उन्हें यह संकेत मिल जाता। तो ऐसे साधकों के साथ में यदि इस प्रकार की जो सांसारिक संकेत है, लक्षण जो हैं, अगर वह प्रतिबिंबित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी डरने की या बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो साधक हैं तो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहने के ही केवल साधक होते हैं, करने वाले साधक नहीं। तो जो कठोरता से परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए इस प्रकार की चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए कठोर परिश्रम ही सब कुछ है। वह जैसा परिश्रम करते हैं उनके जीवन में ठीक उसी प्रकार से घटनाएं स्वयं घटती जाती हैं। क्योंकि यह बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है कि अगर कोई साधक कठोरता से साधना करता है तो माता प्रकृति को मजबूर होके उसके अनुसार चलना ही पड़ता है, और यह परम सत्य है। यदि कोई साधक तीनों निष्ठाओं का पालन करता है, यम नियम संयम का पालन करता है, तो आप यह निश्चित मान लें कि माता प्रकृति को मजबूर होकर के उसके कर्मानुसार उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है। कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी, आपको बहुत हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है। आप कठोरता से अपनी साधना को करें और नियम पूर्वक, यम नियम संयम पूर्वक आप अपनी साधना को करें। आपको थोड़ा भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें, क्योंकि यह साधकों की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।